उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का साफ कहना है कि ये फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पारदर्शिता के हित में लिया गया है। सवाल ये है कि आखिर सरकार को इस जांच की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में यूपी के मदरसों को मिलने वाली विदेशी और घरेलू फंडिंग को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खुफिया एजेंसियों और सरकारी रिपोर्ट्स में ये आशंका जताई जाती रही है कुछ मदरसों तक पहुंचने वाले पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों और समाज में हिंसा फैलाने के लिए किया जा रहा है। कई मामले तो ऐसे भी सामने आ चुके हैं जिसमें पता चला है कि कुछ मदरसे बिना सरकारी मान्यता के दान और विदेशी चंदा ले रहे हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं जहां मदरसों के नाम पर हवाला और विदेशी फंडिंग के नेटवर्क सक्रिय पाए गए। कुछ संस्थानों ने FCRA नियमों का उल्लंघन किया और कुछ मदरसों का वित्तीय लेखा जोखा संदिग्ध पाया गया। योगी सरकार का मानना है कि अगर शिक्षा के नाम पर आने वाला पैसा गलत हाथों में जाता है या उसका इस्तेमाल कट्टरपंथ, अवैध गतिविधियों या राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा देने में होता है तो ये सीधे सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मामला बन जाता है। यही वजह है कि अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि हर मदरसे की फंडिंग की सोर्स टू यूज तक जांच होगी और अगर कहीं भी अनियमितता मिली तो कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की व्यापक और बहुस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दायरे में ये तय किया जाएगा कि मदरसों को मिलने वाला पैसा किन स्रोतों से आ रहा है, कितना वैध है और उसका उपयोग तय शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हो रहा है या नहीं। सरकार का कहना है कि यह कदम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अभी पिछले साल ही योगी सरकार ने 542 अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाया और उन्हें बंद कराया, लेकिन 500 से ज्यादा मदरसे फिर खुल गए और योगी फोर्स को इनपुट है कि यूपी के कई मदरसों में विदेशों से फंडिंग हो रही है जिसका इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में किया जा रहा है। सरकारी आदेश के बाद यूपी के सभी मदरसों के बैंक खाते, ट्रांजैक्शन, दान और अनुदान सबकी गहन जांच होगी। कहां से पैसा आया और कहां खर्च हुआ, हर रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। जांच की प्रक्रिया में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, गृह विभाग और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका भी हो सकती है। मदरसों से उनके फंडिंग सोर्स, बैंक खाते, ऑडिट रिपोर्ट, विदेशी चंदे और खर्च का पूरा ब्यौरा मांगा जाएगा। जिन मदरसों को विदेश से फंडिंग मिल रही है वहां FCRA नियमों के पालन की भी गहन जांच होगी। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि कितने मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और कितने बिना पंजीकरण के संचालित हो रहे हैं। इस फैसले के जरिए योगी सरकार ये संदेश देना चाहती है कि शिक्षा के नाम पर चलने वाली किसी भी संस्था को कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। साथ ही सरकार ये भी साफ कर रही है कि जो मदरसे नियमों के तहत पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां भी वित्तीय गड़बड़ी या सुरक्षा से जुड़ी चुनौती दिखेगी वहां जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। मदरसों की फंडिंग को लेकर उठे सवाल किसी एक घटना तक सीमित नहीं रहे हैं बल्कि समय समय पर जांच एजेंसियों और सरकारी रिपोर्ट्स में ऐसे संकेत मिलते रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर चल रहे कुछ मदरसे हवाला और विदेशी फंडिंग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार यूपी में करीब 4000 मदरसों में विदेशी फंडिंग होने की आशंका जताई जा रही है। यूपी में ऐसा ही एक चर्चित मामला सामने आया था जिसमें एक मदरसे को ब्रिटेन से फंडिंग मिलने की बात जांच के दायरे में आई थी। आरोप ये था कि विदेश से आने वाला पैसा तय नियमों और घोषित उद्देश्यों के तहत इस्तेमाल नहीं हो रहा था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी। इन मामलों में एक अहम पहलू FCRA नियमों के उल्लंघन का भी रहा है। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ संस्थानों ने बिना वैध अनुमति के विदेशी चंदा प्राप्त किया या फिर तय शर्तों का पालन नहीं किया। इसके साथ साथ कई मदरसों का वित्तीय लेखा जोखा संदिग्ध पाया गया जहां आय और खर्च का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। सरकार और एजेंसियों का मानना है कि ऐसी अनियमितताएं केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि गंभीर मामलों में कानूनी और सुरक्षा से जुड़ा जोखिम भी पैदा कर सकती है। इसीलिए अब जांच सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं रहेगी, मदरसा संचालकों और प्रबंधकों के निजी बैंक खातों पर भी नजर रहेगी। सरकार को ये शक है कि कहीं निजी खातों के जरिए फंडिंग को इधर उधर तो नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि मौजूदा जांच को पुराने मामलों की कड़ी के रूप में भी देखा जा रहा है ताकि मदरसों को आने वाली फंडिंग के सिस्टम की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। लेकिन सीएम योगी के फैसले से मदरसा गैंग सांसत में पड़ गया है। मदरसों की फंडिंग का मुद्दा दरअसल धार्मिक शिक्षा, सरकारी अनुदान, निजी दान और विदेशी चंदे के एक जटिल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। यूपी में मदरसों को फंडिंग अलग अलग स्रोतों से मिलती है।
कुछ को राज्य सरकार से वेतन और बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता मिलती है, कुछ स्थानीय दान पर निर्भर है, जबकि कुछ संस्थानों को विदेशों से चंदा मिलने की बात भी सामने आती रही है। सरकारी और जांच एजेंसियों के अनुसार बीते वर्षों में ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ मदरसों के नाम पर हवाला नेटवर्क, गैर कानूनी विदेशी फंडिंग और नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आए। इससे न सिर्फ वित्तीय अनियमितताओं का सवाल खड़ा हो गया, बल्कि ये भी चिंता बढ़ गई कि कहीं ये पैसा कट्टरपंथ या अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि अब सरकार सख्त रुख अपनाती दिख रही है। योगी सरकार का कहना है कि मौजूदा सुरक्षा हालात में किसी भी तरह की ढिलाई जोखिम भरी हो सकती है। सरकार इस जांच के जरिए ये स्पष्ट करना चाहती है कि शिक्षा के नाम पर मिलने वाला हर रुपया कानून के दायरे में पारदर्शी तरीके से और तय उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल हो। साथ ही ये संदेश भी दिया जा रहा है कि जो मदरसे नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ गड़बड़ी मिलेगी वहाँ कार्रवाई तय है। इसी सख्ती को सरकार सिस्टम सुधार और सुरक्षा की जरूरत के तौर पर पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।